जैसा कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और साथ में जो वेटनरी फार्मासिस्ट का जो पेपर था, ठीक है ना, मतलब वो एग्ज़ाम जो है वो हो चुके हैं, ठीक है। और उसी के चलते आपको पता है कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो रिज़ल्ट है वो भी डिक्लेयर हो चुका है, और उसमें जो कट ऑफ है वो एक्चुअली कितना गया है, कितना रहा है, और साथ ही साथ वेटनरी फार्मासिस्ट का जो पेपर है उसका कट ऑफ कितने तक जा सकता है, वो हम सारा आज की इस वीडियो में देखेंगे। देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो इसमें यहाँ पर जो इसमें फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो कट ऑफ इसमें जो लिस्ट है, ठीक है ना, कैटेगरी वाइज यहाँ पर लाया है सारा, ठीक है। तो सारा हम एक एक करके इस चीज़ को देखेंगे और साथ में फिर कंपेयर करेंगे इसका, मतलब फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो रिजल्ट है उसको कंपेयर करेंगे किसके, वेटनरी फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम से, ठीक है, कि इसका कट ऑफ कितने तक जा सकता है। देखिए जैसा कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करें तो लगभग 1000 के करीब, इतना मान सकते हैं आप, 1000 के करीब जो वैकेंसीज थी, ठीक है ना, इतनी पोस्ट थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि उसी का 1/5 करेंगे आप, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, लगभग 200 के करीब जो हमारे पास वैकेंसीज है किसकी हैं, देखें इसकी तो वेटनरी फार्मासिस्ट की है, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पर अगर इसमें सबसे पहले अगर बात करें ओपन मेरिट की, तो ओपन मेरिट में अगर आप देखेंगे तो जो इसका कट ऑफ रहा है वो कितना रहा है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का वो रहा है 88.75, ठीक है। उसके साथ एससी शेड्यूल कास्ट की बात करें तो वो जो कट ऑफ रहा है वो 78.5। इसके साथ हम करेंगे दूसरा वेटनरी फार्मासिस्ट का भी अभी कंपेयर करेंगे, लेकिन पहले आप ये देख लें एसटी का रहा है कितना 75, ठीक है ना। आरबीए का जो रहा है वो कितना रहा है 85.25। एएलसी या आईबी जो इसका है वो कितना रहा है 80 रहा है, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, वीकर जोन है जो, इसका कितना रहा है 77.75। फिर पीएसपी पहाड़ी स्पीकिंग पीपल का कितना रहा है 81.25, और ओएससी का कितना रहा है 82.5। फिजिकली चैलेंज पीपल 48.75। और सबसे लास्ट अगर आप देखेंगे ना तो वो 37 रहा है वो, लेकिन वो किसका रहा है, एक्स सर्विसमैन का रहा है, ठीक है ना, सबसे कम ये रहा है, ठीक है ना। अब देखिए जैसा कि यहाँ पर 200 पोस्ट से, ठीक है ना, अब इसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये है 88.75 तक किया है, ठीक है ना। अब अगर इसमें इस पेपर को भी अगर आप देखें, वेटनरी फार्मासिस्ट का भी जो पेपर है उसमें जो जीके है ना वो आपको मतलब आपको इस चीज़ का इसमें जो है इसमें जीके ही आपकी क्या करेगी, डिसाइड करेगी, ठीक है ना, कि आप कहाँ जा रहे हैं। देखिए जैसे कि जीके है वो बिल्कुल एक सिंपल और सीधे सीधे सवाल जो थे वो पूछे हुए थे, ठीक है ना। अब जिसने बाकी कंपोनेंट भी अच्छे किए लेकिन जिसकी जीके जो है वो ख़राब रही है ना, वो तो मतलब वो बाहर है, ठीक है ना, सीधा सीधा, ठीक है। एक सेकेंड देखिए यहाँ पर 88.75 अगर ओपन मेरिट का रहा है, ठीक है ना, तो पेपर को देखते हुए और सब कुछ देखने के बाद मतलब सब मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 80 और 90 के बीच में ना, 80 और 90 के बीच में जो हैं वो बहुत सारे स्टूडेंट्स फाल कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसका कट ऑफ भी आप इसी के अराउंड ही देखते रहेंगे, मतलब 2 नंबर आगे, ठीक है, 2 नंबर आगे या 2 नंबर पीछे, पीछे तो होने की पॉसिबिलिटीज़ जो वो बहुत कम है, ठीक है ना, लेकिन इसका अराउंड आपको यही देखने को मिलेगा। माने इसकी तो 90 के करीब आपको ये भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एससी की अगर बात करें तो एससी में आपको 77 से 80 के बीच में देखेंगे। एसटी की अगर बात करें तो यहाँ पर 75 लगभग, इनके आपको 2-3 नंबर आपको क्या करने हैं, मतलब आगे प्लस और माइनस में रखने हैं, इसी के आसपास ही आपको घूमता हुआ दिखेगा, ठीक है ना। आरबीए का माइनस में नहीं जा सकेगा, इतना चीज़ आपको ध्यान रहे, माइनस में नहीं, लगभग आपको ये प्लस में ही होता हुआ दिखेगा, ठीक है ना। 85 है आरबीए का, लेकिन आपको ये अब 87 के करीब होता हुआ दिखेगा, ठीक है ना। देखिए ओपन मेरिट में अगर 90 है तो आप कम से मतलब मिनिमम आप 3 मार्क्स मान सकते हैं, इससे कम नहीं हो सकता है, ठीक है ना, इससे कम नहीं होता है, ठीक है। एएलसी का 80 गया है तो अब ये जा सकता है 82 तक, ठीक है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का 77.75 है, लेकिन लगभग ये भी 79 और 80 के करीब रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि पोस्ट के हिसाब से, वैकेंसीज के हिसाब से आप देखिए, पहले जो पोस्ट थी वो कितनी थी, 1000 थी, ठीक है ना, अब उसी का 1/5 है ये,
ठीक है ना। तो आपको पता है फिर कट ऑफ भी कितना जाना है, ठीक है। तो अराउंड 90 के अराउंड जो है 90 या 90 प्लस ओपन मेरिट इसका जाना है, ठीक है। अब पीएसपी की अगर बात करें तो 81.25 जो फाइनेंस में गया है, ठीक है ना। और इसका भी अराउंड आप मान सकते हैं 84 से 85, ठीक है। ओएससी का आप मान लें 84 तक, ठीक है। और फिजिकली चैलेंज का ये आपको 42 और 45 के बीच में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना ये 37 भी नहीं रहेगा, ये 30 के करीब आपको दिखेगा, जो सबसे एक्स सर्विसमैन का, ठीक है ना। ये आपको 30 के करीब करीब दिखेगा, ठीक है। सबसे कम जो है वो इनका रहेगा, ठीक है। चलिए ये तो इसमें है एक हमारी भी इसमें छोटी सी रिसर्च रही है, ठीक है ना। उसी के ऊपर ये बताया सब आपको, ठीक है ना। बस अराउंड इस अब देखिए वो कट ऑफ जो है आपका 80 के करीब जाना वो बहुत कम हो गया है। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, जैसे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जैसे 120 मार्क्स का है, ठीक है ना। तो 120 में आप जिसके भी अगर कैटेगरी को ले, ठीक है ना, कैटेगरी के मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपका 120 मार्क्स का है तो अगर आपके 80 या 80 प्लस, मतलब 80 प्लस के अगर आप 80 के ऊपर जा रहे हो तो आप इन हो, कैटेगरी कोई भी ले ले आप, ठीक है ना। कैटेगरी कोई भी ले ले तो 80 प्लस आपको करना ही करना है, ठीक है ना। हाँ ये चीज़ ध्यान में रही कि ये चीज़, क्योंकि अक्सर हम देख रहे हैं अब जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा जा रहा है, काफ़ी हाई जा रहा है, कंपटीशन काफ़ी हो रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए कंपटीशन में फिर रहने के लिए आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा, हार्ड वर्क भी नहीं करना पड़ेगा, हार्ड वर्क भी नहीं करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मैं बताता हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको काम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको बनना पड़ेगा, काम से भी नहीं, हार्ड वर्क से भी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें जो वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो टॉप रहेंगे ना वो ही आएंगे। कंपटीशन जो है ना वो 0.25, 0.75 एक नंबर पर जो सारा कंपटीशन खत्म हो जाता है, ठीक है ना, एक नंबर पर। तो उसके लिए जो है कंपटीशन आने वाले दिनों में भी आपको और ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए वो सारे आप एस्पिरेंट्स, ठीक है ना, जो कि काफ़ी एज की अगर बात करें तो वो 2-3 साल से लगातार दे रहे हैं, या फिर साथ में अगर बात करें तो इसमें 30 या 30 प्लस माइनस हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो उनको आप और एक्स्ट्रा मतलब बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी रही मुकद्दर की बात, जो मेहनत करें, जो मिला उसको लेंगे, जो नहीं मिला उस पर तब भी खुश रहेंगे, ठीक है ना। खुश रहना बड़ी ज़रूरी है, ठीक है ना। हाँ तो चलिए यही था हमारा इसका। अब है नेक्स्ट अगर बात करें तो कुछ सब इंस्पेक्टर फाइनेंस है जैसे, ठीक है ना, उसका एग्ज़ाम भी है, पटवारी का है, ठीक है ना। तो कुछ जो वीडियोस हैं वो हम ज़रूर यहाँ पर लाते रहेंगे, बट ये जो था एक छोटी सी वीडियो थी एक इसको कट ऑफ को लेकर, ठीक है ना। हाँ चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं पर करते स्टॉप। टेक केयर, गुड बाय।